समस्त महाजन संस्था की ओर से आयोजित जीव कल्याण के लिए समर्पित 11 एम्बुलेंस के लोकार्पण के अवसर पर हमारे मध्य में हमारे साथी इनके साथ लोकसभा में बैठते हुए बड़ा आनंद आता था। बहुत दिन से याद आ रही थी। हमारे महाजन जी ने मौका दिला दिया। ऐसे हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाल जी केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे मध्य में नित्य प्रति जिनका मुझे मंडल दर्शन होता रहता है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मंत्री आदरणीय उनका प्रभात द्वारा जी, श्रीमान गिरीश जी, गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं अत्यंत विनम्रता से, जिनको मैंने देखा तो नहीं है, जिनका नाम ही नम्र मुनि है और उनकी महत्ता ऐसे है कि हमारे गिरीश महाजन सचमुच ही महाजन बन गए हैं। तो ऐसे मुनि महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आप सब लोगों को भी, सभी उदार दानदाताओं को, जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया है। वैसे तो हमारे जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे, पुरुषोत्तम जी, कि भाई जिस गांव में महाजन हो वो गांव ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो लोग कहते कि महाजन हो ये करना सफल है। तब महाजन जी समझते जाए, वही समझाए। हमारे जीवन के अंदर भारतीय दर्शन, वो चाहे वैष्णव हो, शाक्त हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहाँ तक कि सिख धर्म हो, दर्शन हो, सर्वदू दया करुणा का बड़ा महत्व है। और इसीलिए जब महात्मा गांधी देश में आगे बढ़े, उस कालखंड में जब देश गुलाम था और आज़ादी की अपेक्षा बहुत कम शायद होगी, देश में जब आंदोलन चला तो उनका मंत्र था, वैष्णव जन तो देने के लिए ये पीड़ कबाए। इस मंत्र को लेकर के और भगवत राघव राजा राम के मंत्र को लेकर के गांधी जी आगे बढ़े तो देश आजाद हो गया। और उन्होंने भी सहयोग का और ढंग से भी किया। तो ये जो मंत्र है पीर पढ़ाई, ये बड़ा मंत्र है। ऐसा नहीं कि आपके मेरे द्वारा जीव हत्या नहीं होता ना, मेरा जाने भी हो जाती है। इसलिए हमारे जैन मुनि ने बहुत कोशिश की कि हम नाक में, मुंह में जो आजकल मांस लगाते हैं ना, कितने होशियार थे। नहीं, ठीक है, अभी तो कोरोना ने आपको सिखाया, लेकिन जैन मुनि ने कब कितने 3,000-4,000 साल पहले सिखा दिया था। तो जीव दया ये हमारे यहाँ बड़ा अत्यंत महत्व है। मुझे ध्यान है कि श्री महात्मा थे, तपस्या कर रहे थे, तो उनको शिकारी मानने गया। वो भगते भगते कबूतर जो है पहुंचा तो उनकी गोद में आ गए महात्मा के। उन्होंने उसको अपनी गोद में रखा। तो शिकारी ने कहा, देखो भी तो मेरा है, तुम इसको अपने गोद में कैसे रख सकते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरा काम
काम इसको बचाने का, मैं मेरे रहते ही तुमको नहीं दूंगा। तो उसने कहा इसकी जितना इसका वजन है उतना मुझे अपना गोश्त दे दो, मांस दे दो। तो कहते तो मांस देते गए और उसका वजन, छोटे से कबूतर का वजन वो पूरा ही हो। तो बाद में कहते हैं कि स्वयं उन्होंने कहा मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में तू क्या वसंत पहुंच एक स्थिति में पहुंच गया कि जीव पर दया की जो स्थिति है। तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ उदाहरण अपने देश के अंदर आते हैं और आज हम सब जिंदा इसे हैं। मैं कभी कभी लोगों से कहता हूँ, अभी मैं लोरा जी के कार्यक्रम में बुलाया था, जैनों के कार्यक्रम में, तो वहाँ संत लोग बैठे थे। लोरा जी अब जानते के बड़े रियल एस्टेट के मालिक हैं, दान तो मुझे तो नहीं करते, आप लोग दानी कितना करते हैं। ऐसे हम कितने लोग हैं। तो उनके सामने मैंने एक निवेदन किया, मैंने कहा देखो जो आप इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, जो आप इतने बड़े पदों पर सब जगह है, वो आपकी तपस्या है, आपका कर्म है, आपके पुण्य वो अपनी जगह है। ये जरा माइक को बंद कर दो मोबाइल, है ना। तो जो मेरा मानना है वो मानना ये है कि जो ऐसे ऋषि हैं मुनि हैं, उनकी त्याग, तपस्या, उनकी करुणा, उनकी दया, उसकी वजह से ये दरबार हॉल है। उनकी वजह से वो मंत्री ही है, राज्यपाल, ये सब उन्हीं का पुण्य। और इसीलिए मैंने मुनि जी को देखा है, सुना भी नहीं, नाम भी मैंने सुना, लेकिन आपके गुरु हैं और आपको उन्होंने प्रेरणा दी कि आप पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, स्वास्थ्य के हित के लिए ऐसा काम करें। और आपने आज आप सबके सहयोग से ये 11 वेटरनरी एम्बुलेंस आपने दिए और आप सब ने उसमें सहयोग किया है। तो मैं महाजन जी को तो प्रणाम करता हूँ, मुनि जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये सद्बुद्धि भगवान सबको नहीं देता है, ये भी उसी की ईश्वर की कृपा से आती है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, उसमें अपनी आहुति जितने हो सके रामायण के गिलहरी के बराबर भी कर सके तो वो भी हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस देश का वास्तव में विशेषता ये है कि हम दूसरे की चिंता करते हैं, प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। जब हम कल्याण की बात करते हैं कि हमारे प्रवचनकर्ता, मुनि, ऋषि, साधु, संत, तो सब अपनी धर्म की जय हो, भला हो, भला हो, तो अंत में कहते प्राणी मात्र का कल्याण। तो ये हमारे धर्म में है, ये हमारे डीएनए में है। बस ये है कि कहीं पर कम प्रकट होता है, कहीं पर ज्यादा प्रकट होता है। और ये सौभाग्यशाली है गिरीश महाजन जी और आप जैसे लोग जो कि इनके उसमें प्रकट होकर के इतना बड़ा काम होगा। विश्वास कि हम सब जैसा भी पालन करें, अमृतकाल से चल रहे हैं और अमृतकाल का अर्थ नहीं है कि वास्तव में हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि रहे कि हम सबको एक प्रकार से देश के अंदर, दुनिया के अंदर शांति का जो संदेश है वो पहुंचे। वो संदेश तभी पहुंचेगा जब हम सब दृष्टि से शक्तिशाली होंगे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से, हर दृष्टि से, और स्वास्थ्य की दृष्टि से, सभी दृष्टि से। और उस दृष्टि से देश आगे बढ़े
हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपने साथियों के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब भला किसने कल्पना की थी कि 108 तो चल गया, लेकिन पशु पक्षी के लिए, जीव के लिए भी हम एम्बुलेंस चलाएंगे। मोदी जी का जब मोदी जी को एक विचार आया, स्वाभाविक है कि हमारे महाजन लोगों को भी विचार आया, तो ये विचार और आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब लोग देश के अंदर, दुनिया के अंदर आगे बढ़े, तो उसमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना। कितनी पशु को बीमारी हो जाती है, पक्षियों में कितनी बीमारी हो जाती है, वो जो आजकल मुर्गियाँ हैं उनको तो पता नहीं कि क्या बीमारी हो जाती है। मेरी गायों में जाने कितनी बीमारी हो जाती है। मैं गाँव का, मैंने गाय पाल रखी है, गायों रखी है, गाय के दूध से, दही से मक्खन निकाल रखा है, मैं जानता हूँ कितनी बीमारी होती है। अब उनकी भी चिंता करना। और अभी मुझे रूपाला जी कह रहे थे इस दरबार हॉल में आपने बहुतों का गवान थे, सेवा करने वालों का स्वागत किया है, सम्मान किया है। तो उनका आदेश ये था कि भाई पशुपालन में जो सेवा कर रहे हैं ऐसे लोगों का भी यहाँ स्वागत हो, उनका भी सम्मान हो। तो मैं तो ऐसे संगठन से हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जिसके संविधान की कैटेगरी कि भाई हम मंडली डॉक्टर्स का वैसे भी और आदर करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने डॉक्टरों को बुलाया, नर्सों को बुलाया, पुलिस को बुलाया, आदमी से महाजन लोगों को बुलाया या कोई कर्मचारियों को बुलाया। ये सब समाज सेवी लोग आते थे कि राज्यपाल जी इन्होंने समाज में अच्छा काम किया है, कालखंड में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई 10,000 कम लोगों का यहाँ तो महाजन जी एक बड़ी हमारे जो पशु की जीवों की सेवा कर रहे हैं उनका भी सम्मान करने के लिए आएंगे, तो मैं समझूंगा मेरा ही सम्मान है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन करने थे यहाँ का, तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी मेरी कमजोरी है कि मुझे भवन नाम अच्छा ही नहीं लगता है, सुबह से शाम तक जनता आती है, अगर इसका नाम आप लोग बहुत रखें तो बहुत अच्छा है। तो क्या पता मैंने राजपथ का नाम कर्तव्य पद रख दिया तो भाई भवन का नाम भी मेरी बात वहाँ तक पहुँचा देने की चर्चा होगी। तो एक प्रकार से हम सब लोग अच्छे काम में लगे हैं, आप सब ने काम शुरू किया है, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और एक बार फिर से आज क्योंकि नवरात्रि चल रही है, हमारे देश में इनका बड़ा महत्व है और आज नवरात्रियों के अवसर पर आपने कार्यक्रम आयोजित किया। मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ आप सबको इस काम में सफलता है और ये काम आगे बढ़े, हर राज्य में बढ़े, हर जगह बढ़े, स्वयंसेवी लोगों आगे आए, उसकी सफलता मिले। आप सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद विस्तृत करके आदरणीय रूपाला जी का बहुत बहुत सब जो बोलना हुआ कमल प्रसाद के मेहमान हैं हम। आज के एक बहुत ही विशिष्ट कार्यक्रम में यहाँ जीव दया के कार्यक्रम का, करुणा के कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा इवेंट 11 एम्बुलेंस पशु पक्षियों के लिए एक साथ सेवा में लोकार्पण करने के कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान पर विराज रहे हैं। उसी के राजभवन में अतिथि बन के आने का मुझे सौभाग्य। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारी पार्टी के दिग्गज नेता श्रीमान लोढ़ा जी, भाई गिरीश शाह जी,
और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी गुप्ता जी, किरीट भाई और कई वरिष्ठ नेता, हमारी बहन गीता जी, आप सभी भाइयों एवं बहनों, मुझे गिरीश जी ने बताया कि करीबन 100 से ज़्यादा संघ के प्रमुख लोग इधर आए हैं जो करुणा भाव से जुड़े हैं। सभी संघ के मेरा राम राम। कोशियारी जी, मैं अपने को गौरवान्वित मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। जैसे लोढ़ा साहब बता रहे कि ये एम्बुलेंस का इतना बड़ा कार्यक्रम अभी तक कहीं पे हुआ नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और पशुओं के लिए एम्बुलेंस का होना, ये भी मुझे लग रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के कालखंड में हमें मिला है। हम सब लोग तो मोदी जी के सुशासन के काल में 108 हमको मिल गई गुजरात, वो जब मुख्यमंत्री श्री थे तब 108 आएगी। तब मैं अपने प्रवचनों में कहता था कि ये कहाँ से निकला, डायल करो 108 नंबर और गाड़ी आ जाती है। ऐसा तो कभी देखा नहीं था। हम तो डायल करते थे तो पैसा मांगने वाला आ जाता था, तेरा ही फोन आ गया। इसके बजाय डायल करो, एम्बुलेंस आ जाती थी। और किसी दुर्गम प्रदेश में एम्बुलेंस का आना, मैं अपना एक अनुभव शेयर करूंगा ऐसे अच्छे ऑडियंस के बीच में। मैं मंत्री भी था और पार्टी के कई पदों पे काम करने का पार्टी ने मुझे अवसर दिया। एक्सीडेंट होने वाले को मदद हो जाएगी जो वहां से पहुंच ही नहीं सकता था। रोड एक्सीडेंट वालों के लिए सबसे ज्यादा उसकी सुविधा होगी। वनों और खेतों में लगे हमारे लोगों को वहां सफदंश वगैरह हो जाता था तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उसका काम तमाम हो जाता था। अब उसको एम्बुलेंस मिल जाने से वो बच जाते थे। तो इनके काम में सबसे ज्यादा आता होगा। मगर आज मैं आपको जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हुई कि एक मीटिंग में 1 साल के बाद, एम्बुलेंस शुरू हो जाने के 1 साल 1.5 साल के बाद कोई एक मीटिंग में हमारे मंत्री श्री ने कोई एम्बुलेंस के रिलेटेड हेल्थ का कार्यक्रम था तो उसमें उसके फिगर बताया कि इसमें कितने फोन कॉल्स आए, कितने लोगों को हॉस्पिटल ले जाए गए, कितने बच गए, कितने मर गए। ऐसा उसमें एक फिगर ये भी आया कि कितनी माताओं को प्रसूति के लिए हॉस्पिटल ले गए। आपको जान के हैरानी होगी, सारे एक्सीडेंट वगैरह के सभी आंकड़ों से सबसे ज्यादा वो माताओं को हॉस्पिटल ले जाने के काम में है। अभी मुझे फिगर याद नहीं, लगभग 108 के अंदर हो गया उनका बड़ा फिगर है। अब वो बनाया गया था एक्सीडेंट के लिए और आशीर्वाद हो गए बच्चे और माताओं के लिए। तो ऐसे ये कामों का कल्पना और कल्पना का हमको अंदाज नहीं होता है कि आप मदद करने निकलते हो तो इसका परिणाम कहाँ निकलता है और कितना इसका प्रभाव होगा। तो हम तो इन एम्बुलेंस से बड़े गौरवान्वित हो रहे थे, मगर फिर भी हमको ये अंदाज नहीं था कि हमारे लिए तो ये हो गया। और मोदी जी ने तो वहां तक कर दिया था कि प्रसूता माता जब हॉस्पिटलाइज होती थी तो प्रसूति के बाद माँ और बेटे को घर पहुंचाने के लिए खिलखिलाट बनाया। वो एम्बुलेंस का नाम ही खिलखिलाट है, उसका सायरन भी बच्चा हंसता हुआ निकलता है ऐसा बनेगा। क्योंकि ये एम्बुलेंस गांव में आती है ना, घर पे किसी के हॉस्पिटल घर के आसपास, तो लोगों में डर हो जाता है कि एम्बुलेंस क्यों आई, किसको दौरा पड़ गया, किसका वो हो गया, घबराहट हो जाता है। वो खिलखिलाट आती है तो गांव में खबर फैल जाती है, अच्छा हमारी कोई लड़की लड़का लेके आई। अब ये सारी बातें हमारे लिए तो हो गई थी, मगर इस जानवरों को भी लगता था, जानवरों को भी ईजा होती थी, वो भी बीमार होते थे, उनको भी दिक्कत होती थी और वो भी कभी कभी तो हमारे शौक से होती थी। हम पतंग चगाते थे और उनकी पंख कट जाती थी, हम पतंग चगाते थे उनका सर कट जाता था। उनके लिए क्या है, कुछ नहीं था। मित्तल इधर खड़ा है,
वो हर बार 14 तारीख को कैंप लगा के बैठ जाता है, पतंग जगाने के बजाय राजकोट में कैंप लगा के बैठता है, डॉक्टरों को बुला के रखता है और जहां से भी समाचार आया कि यहाँ इसको लग गया है, उठा के लाते हैं, वहां उसकी साथ। कहने का तात्पर्य ये है कि हम आदमी बहुत स्वार्थी है। हमारा इतना विकास हो जाने के बाद भी हमने पशुओं की सारवार के लिए ये सोचा नहीं गया था। मैं राज्यपाल होशियारी जी के दरबार हॉल का और महत्व है। राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल है, अपने राष्ट्रपति भवन का ये हॉल है, उसका नाम दरबार हॉल है और उसमें सारे शपथ की विधि होती है, वो दरबार हॉल है। आपने यहाँ भी दरबार हॉल बना दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहता हूं कि पशुओं के लिए पूरे देश में एम्बुलेंस देने का निर्णय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया और 5000 एम्बुलेंस पूरे देश को भारत सरकार के खर्चे से देने का 5000 और 100% फंडिंग भारत सरकार। और फिर आप बता रहे थे कि इसको चलाने का खर्चा और भी ज्यादा है, तो चलाने में भी 60% भारत सरकार है। आपका एक ड्राइवर, आपका एक डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ, इन तीनों का खर्चा भी उसी में भी 60 पैसा भारत सरकार का लगेगा। वो परमानेंट देने का निर्णय करके मोदी जी ने ये प्रारंभ किया था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की ये जो सौगात है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, उन्होंने ये 2 निर्णय लिए। एक दिया एक एम्बुलेंस पूरे देश के लिए और एक दिया वैक्सीनेशन का। पूरे भारतवर्ष के सारे मवेशियों को भारत सरकार की ओर से फ्री वैक्सीनेशन है। आपको कोरोना का वैक्सीनेशन फ्री दिया है ना, तो आपने बहुत तारीफें की और दुनिया भी तारीफ कर रहा है। मगर आपके वैक्सीनेशन से पहले मोदी जी ने पूरे देश के मवेशियों को फ्री वैक्सीनेशन देने का निर्णय भी कर दिया है, उसका अनुपालन भी। ऐसे हमारे नेता जब राष्ट्र की धुरा को वहन कर रहे होते हैं, ऐसे कालखंड में अब हमारा अमृत काल शुरू हुआ है। अब अमृत महोत्सव का दौर समाप्त हुआ, अब अमृत काल का दौर शुरू हुआ है। थोड़ा सब्र कर ले। अमृत महोत्सव हमने मनाया आजादी के 75 साल पूरा होने के लिए और उसी का बहुत ही देश में कई उपक्रम रचे गए। मगर अभी जो मोदी जी ने बताया इस अमृत काल में हमें क्या करना है, तो अमृत काल में हमारा मोदी जी की सोच के हिसाब से ये है कि जब हम आजादी के 100 साल मनाएंगे, उस समय हमारे मन में क्या है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारे राष्ट्र में, हमारे नगर में, हमारे गांव में कैसी सारी चीजें होनी चाहिए, इसका संकल्प करते हुए ये 100 साल तक पहुंचने में 25 साल है। वो 25 साल उसका नाम अमृत काल है। वो अमृत काल हम उस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी साधना में लगाए। ये है अमृत काल। गिरीश भाई शाह, मैं आपको तहे दिल से भारत सरकार के पशुपालन मंत्री की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस अमृत काल में देश के सभी मवेशियों को सेवा मिले इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने का प्रारंभ कर दिया। और ये आप 11 एम्बुलेंस इधर खड़ी है और भोपाल से मुंबई महानगरी में आहत पशुओं को अपनी सारवार देने का काम शुरू कर देंगे। जब हम एम्बुलेंस देख रहे हैं तो होशियारी जी ने सहज ही पूछ लिया कि इसमें तो छोटे छोटे बिल्लियां या कुत्ते या पक्षी आ जाएंगे। आपके जीवन में इस कालखंड से बहुत बड़ा बदलाव आने को रहा है। अभी तक हम बातें करते थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान की बहुत बड़ी चर्चाएं होती रही, अरबों खरबों के कृत्रिम गर्भाधान हो भी गए, मगर कौन पूछे पशु को कि भी तेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। अभी हम तो बोलते हैं ना डॉक्टर को भी तुम इंजेक्शन तो दिया मगर अभी भी मुझे ताव आ रहा है,
तूने इंजेक्शन तो दिया मगर अभी भी मेरी डांड दुख रही है, दूसरा दबा। हम इसको खींचने नहीं देते, अभी दुख रहा है। वो थोड़ा ही बोलता है। मैं आप सभी समाज श्रेष्ठियों को बड़ी विनम्र अपील करना चाहता हूं कि पशु डॉक्टर को हमारे डॉक्टर से ज्यादा इज्जत देने का काम। हमारे डॉक्टर तो इधर बैठे हैं, महान महेश हमारे संघवी जी, तो पता है उनको। तो हमारे डॉक्टर तो हमको ये देखते हैं, वो देखते हैं। हमारे अगल बगल में जितनी फोटोग्राफ करने वाले होते हैं, उनके लैबोरेटरी वाले, उन सभी के पास भेज देते हैं। आंसू देखो, खून देखो, पानी देखो, मल देखो, ब्लड देखो, जितना अंदर करके फोटा लो, बाहर से फोटा लो, वो सारे का रिकॉर्ड देख के फिर रिकॉर्ड के हिसाब थ्योरी में जो लिखा होता है वो हमको एड्रेस। ये बात सही है ना? वो पशु का कौन देखेगा? वो क्या बोलेगा? तो जो बोल नहीं सकता है, जो अपनी व्यथा को प्रकट नहीं कर सकता है, उनको सिर्फ देख के, उनके दर्द को पहचान के उसकी सारवार करने की क्षमता जिसमें होती है, वो मैं विनम्र अनुरोध गिरीश भाई शाह जैसे लोगों को भी करता हूं। और कभी ऐसा माहौल हो, महामहिम जी की उपस्थिति वाला ऐसा कोई हमारे पशुपालन के रिलेटेड कार्यक्रम हो, तो ऐसे पशु चिकित्सकों का सम्मान करने का भी काम है। अपग्रेड करना पड़ेगा। अब वन हेल्थ पे आप आ गए हो, अब दुनिया को पता लग गया कि अब हम हमारे हेल्थ के बारे में सोचते रहेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोरोना ने हमको बहुत दिमाग हमारा अच्छा कर दिया। खाने पीने में कई लोगों को समझा रहे थे, लोग कोई मानते ही नहीं थे, मगर चपट चली गई तो सब सीख गए। ये बाहर नहीं खाना है, ये नहीं करना है, हाथ धो के ही खाना है, ये सारा बताते तो रहते थे, मगर इसने हमको सिखा दिया। तो इसी के चलते पता लगा कि वहां से इधर आ सकता है। तो अभी प्राणियों में अच्छी उनकी हेल्थ होगी तो ही हमारी हेल्थ ठीक रहेगी, ये अब दुनिया मान गई। तो वन हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट यह आया है कि हमारे आसपास रहने वाले पशु पंखी, हमारे आसपास का पर्यावरण, उन सभी की हेल्थ के बारे में हम सबको कॉन्शियस रहना होगा। ऐसे उपलक्ष्य में इस प्रकार की गतिविधि करने वालों को, गिरीश भाई शाह जी को तो मैं बहुत समय से जानता हूं, मगर इनको मदद करने वाले जो लोग यहाँ आए हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और इसमें और ताकत से आप लगे सभी लोग, और हमारे पूरे राष्ट्र जीवन में। तो इसी श्रृंखला में आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपके द्वारा, आपके समस्त महाजन के द्वारा, महाजन शब्द का अर्थ ही यही हुआ करता है। आपकी सरनेम महाजन है इसलिए नहीं है। महाजन पुरानी एक अपनी कहावत है, जिस गांव में महाजन न हो उस गांव में रात्रि निवास नहीं करना। तो महाजन ये वो डिग्री है, वो महाजन ऐसे वो पद है एक प्रकार से। जो लोग दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, उनको महाजन कहे जाते। समस्त महाजन को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और आशा रखता हूँ कि आपके द्वारा चलाई गई इस प्रवृत्ति की पूरे राष्ट्र में उसको प्रतिसाद भी मिलेगा और देश में ये प्रवृत्ति आगे बढ़ेगी। भारत सरकार ने जो शुरू किया है उसमें ये पूरक बने और उसको आगे बढ़ेंगे। अभी एक दरखास्त ऐसी भी होनी चाहिए कि हम जो राज्य सरकारों को एम्बुलेंस दे रहे हैं उसमें हम 60-40 के रेशियो से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपकी संस्था में जितनी एम्बुलेंस बढ़ेगी तो ये खर्चा और बढ़ेगा। तो क्या हम सरकार का आपको साधुवाद करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ मंत्री लोग आते, यहाँ मुख्यमंत्री लोग आते, यहाँ लीडर ऑपोजिशन आते, ये सरकार के खिलाफ बातें हैं, ये सरकार के पक्ष में बातें हैं, इस रूल का भंग हो रहा है, उस रूल का भंग हो रहा है। ऐसी कामगिरी के बीच में करुणा की इस गंगा को भी राजभवन में प्रवेश है। विपरीत बन सकता है, इसका उदाहरण दरबार में आपने
कि सभी सेवाकीय लोगों को भी आमंत्रित करके अपने कार्यक्रम को यहाँ बनाया, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान को मेरा नमस्कार प्रणाम। आते हुए इस बेदर्दी इंसान को हम रोक नहीं सकते कि आप हमारी ट्रीटमेंट करें। ऐसी इस ट्रीटमेंट के लिए हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कार और संस्कृति, उनका मैं आभार मानता हूँ। मतलब ये पशु आभार मानते हैं कि जिस सभ्यता की वजह से आज हमारे बड़े लोकप्रिय और आदरणीय नेता हमारे बीच में मौजूद है। दिल्ली से पुरुषोत्तम जी पधारे हैं, हमारे सबसे बड़े होस्ट गवर्नर श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी पधारे हैं, और हमारे लोकप्रिय लोक लाडले नेता मंगल प्रभात जी लोढ़ा भी पधारे हैं। और सबसे बड़ा आभार ये पशुओं की तरफ से हम मानते हैं आचार्य आदरणीय श्री नम्रमणि जी और उनकी अहम टीम का, और यहाँ आए हुए मौजूद सभी VIP, सभी जीवदया प्रेमियों का हम आभार व्यक्त करते हैं। फिर एक बार उन 1200 संघ जो करोड़ों रुपयों की बौछार करता है हर मानवता और जीवदया के कार्य में, इस आभार को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और आप सबको आने के बदल फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। और इसके बाद सामने कॉफी हाउस में आप सबको अल्पाहार के लिए बजाना है, और आप इसी के साथ एक प्रोग्राम हमारा समाप्त करें। बहुत आपने जैसा स्वयं भी कहा कि इससे ज़्यादा और पात्रता किसी के अंदर भी, दिमाग भी होगी व्यक्ति, यहाँ भी होगी व्यक्ति है। और गिरीश भाई केवल पक्षियों के भी प्रेमी हैं, धर्म के भी प्रेमी हैं, और अपने साथ में रहने वाले कार्यकर्ताओं के भी प्रेमी हैं। मेरे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जरूर एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ। गवर्नर एक बार कभी चुनाव में फंस गया, यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उनके जवान के सामने, राष्ट्रपति के सामने चुनाव लड़ पड़ा। मैं तो पहले फॉर्म भरा हुआ आना अभी लड़ना पड़ा चुनाव, और डिफिकल्ट चुनाव था। और गिरीश भाई का कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग उस समय मेरे साथ खड़े रहे। गिरीश भाई उस समय 8 घंटा मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर लास्ट में डोर टू डोर जाके लोगों को वोट निकालते वोट कराया, और ये सारे चुनाव में 700 वोट से जीता। और ये जो यहाँ पर अपन एनिमल के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में जो बात अभी कही गई है, हमको सबको उसके बारे में बहुत जानकारी है। एक छोटी सी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। एक बार कभी पर्यटन खाता माननीय देवेंद्र जी ने दिया है, तो पर्यटन खाते में कभी कोई आप सतारा में गए होंगे, तो सतारा में कास पठार है। कास पठार में ऊपर 100 एकड़ का एक टॉप है, हिल का टॉप है। उस हिल के टॉप के अंदर दोबारा साल में 1.5-2 महीना इतने सुंदर फूल उगते हैं, जितने सुंदर फूल स्विट्जरलैंड में कहीं नहीं है। अब वो फूल कैसे उगते हैं? ना तो कोई खाद डालता है, ना कोई पानी डालता है, ना कोई माली है, केवल पशु पक्षियों को वहां पर खुदा छोड़ा हुआ है। इसलिए वो साल भर जिससे से वहां पर वो विचरण करते हैं। नेचर का कमाल है कि जब 2 महीने का वो समय आता है तो वो सारे के विचरण से तैयार हुआ सारा वो पठार फूलों से खिल उठता है। दुनिया भर से लोग वहां पर देखने आते हैं। ये पशु पक्षियों का महत्व है। यदि आदमी ने पशु पक्षियों के साथ में खेलना बंद नहीं किया, तो प्रकृति कभी आदमियों के साथ में ऐसा खेलेगी कि हमको बाद में सॉरी बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। आपने एक अच्छी शुरुआत की है, हम सब आपके साथ हैं। ये इंडिया एम्बुलेंस का काम था, आंदोलन खड़ा करेगा। नम्रमणि महाराज को मैं चरणों में वंदन करना चाहता हूँ कि उनका भी आशीर्वाद आपके साथ में रहा, उन्होंने प्रेरणा दी। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद।